सो वेलकम यू ऑल गाइज इन टुडे सेशन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एंड आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे अपने इवेंट्स को समझना। हम इवेंट्स को दो पार्ट में समझेंगे। पहले हम इवेंट को समझेंगे, उसके टाइप को समझेंगे, एंड आफ्टर दैट वी विल मूव ऑन टुवर्ड इवेंट प्रोपगेशन, इवेंट कैप्चरिंग एंड योर बबलिंग ऑफ इवेंट्स। ओके, सो दो पार्ट्स रहेंगे हमारे बेसिकली, क्योंकि अभी हम अपना प्रोजेक्ट बिल्ड करके आए हैं तो थोड़ा बहुत इवेंट हमने वहाँ पे भी देखा है। अब थोड़ा इन डेप्थ जाएंगे। सो आज हम फर्स्ट पार्ट कवर करते हैं अपनी वीडियो का, जो कि है हमारा इवेंट्स इन जावास्क्रिप्ट। बेसिकली हम इवेंट के बारे में समझ रहे होंगे यहाँ पे एक्चुअली। तो स्टार्टिंग करते हैं इवेंट की डेफिनेशन से, क्योंकि पहले हम थोड़ा सार ले लें कि इवेंट्स होता क्या है, देन उसमें आराम से हम डाइव इन करेंगे। ओके, तो इवेंट्स जैसे कि हम सब जानते हैं, इवेंट क्या होता है? कोई भी एक मतलब एक्शन होना, कोई भी अकरेंस होने किसी चीज़ की। जैसे हम कहते हैं कि इवेंट हो रहा है हमारे कॉलेज के अंदर, मीन कुछ आयोजन हो रहा है ना। बट यहाँ पे आयोजन नहीं होता, यहाँ पे कुछ एक्शन हो रहा होता है। एक्शन कौन परफॉर्म करता है? आपका यूज़र। एंड उसको कैप्चर कौन करता है, ऑब्जर्व कौन करता है, मॉनिटर कौन करता है? आपका ब्राउज़र। तो इवेंट्स क्या होते हैं? एन इवेंट इज़ एन एक्शन या फिर अकरेंस, ठीक है, जो कि डिटेक्ट करी जाती है बाय योर ब्राउज़र। एंड इवेंट कुछ भी हो सकता है। जैसे मैं माउस माउस क्लिक कर रहा हूँ अपने यहाँ पे, ओके, जैसे मैं बटन क्लिक कर रहा हूँ, मैं अगर कीबोर्ड में अपना की प्रेस कर रहा हूँ, तो वो सब हम कुछ इवेंट्स कर रहे हैं बेसिकली। उन इवेंट को हमारा ब्राउज़र ऑब्जर्व करता है। एंड अगर हम चाहें तो उन इवेंट को कैप्चर करके उसके होने पे कोई भी एक एक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं। हमने पिछली वीडियोस में देखा भी था कि सबमिट करने पे कैसे सबमिट हो रही है हमारी वैल्यूज़ एंड एक्सेट्रा थिंग्स। ओके, सो लोडिंग ऑफ अ पेज इज ऑल्सो एन इवेंट, है ना। हमने इवेंट ऑब्जेक्ट को देखा था, बहुत तरीके के इवेंट्स होते हैं। पॉइंटर इवेंट होता है, आपका कीबोर्ड इवेंट होता है, माउस इवेंट, ये सब। तो इवेंट बेसिकली कुछ नहीं होता, एक एक्शन होता है जो कि परफॉर्म करा जाता है यूज़र के थ्रू। एंड उस इवेंट को आपका मॉनिटर कर रहा होता है और ब्राउज़र, आप उसकी एक्सेस ले सकते हो ब्राउज़र से। एंड उस इवेंट के होने पे कोई भी एक फंक्शन को कॉल कर सकते हो जो एक स्पेसिफिक काम कर रहा होगा। ओके, आई होप ये बात समझ में होगी आपको। सो इतना ही था इवेंट। अब चलो थोड़ा प्रैक्टिकल देखते हैं। तो हम लेक्चर नंबर 89 में हैं आज अपने। एंड यहाँ पे हम बनाते हैं अपनी एक इवेंट्स डॉट एच टी एम एल फाइल। ठीक, कहाँ गया भाई अपना एच टी एम एल का ये? तो अगर आप लोगों को नहीं पता हो, तो जो हमारा लेक्चर नंबर 84, 85, 86, 87, 88 है, वहाँ पे हमने प्रोजेक्ट डिस्कस करा था, बनाया था। तो उसकी फाइल मैंने अलग सेपरेट रख रखी है प्रोजेक्ट सेक्शन के अंदर जावास्क्रिप्ट के, आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हो। आज हम समझने वाले हैं इवेंट्स को। चलो भाई, ठीक है। सो लिख देते हैं इवेंट्स विद मी, सिंपल। चलो ठीक है, इतना हो गया। एक अपनी स्क्रिप्ट ऐड कर देते हैं, जब तक कुछ काम अपने को है नहीं। स्क्रिप्ट टैग यहीं पे लिख देंगे इनबिल्ट, क्यों अपना एक अलग फाइल बना, ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा ज़्यादा। आप बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बटन बना दे सिंपल, कुछ काम नहीं है इसका। सिंपल मुझे बोल रहा है क्लिक करो, क्लिक मी, एंड इसको कर देते हैं लाइव। वापस से लाइव करते हैं एक बार, तो खुल जाएगा। ठीक है, ऐसा हो गया। अभी मैंने इसको मतलब थोड़ा सा मैक्सिमाइज़ कर रखा है आपकी विजिबिलिटी के लिए। दैट्स वाई अभी कुछ नहीं हो रहा। देखो मैं क्लिक कर रहा हूँ तो मतलब कुछ इवेंट तो हो रहा है, और अभी कैप्चर कहीं नहीं हो रहा ना। आपको आपके ब्राउज़र पे दिख रहा होगा एक्चुअली कि भाई क्या इवेंट हुआ। कुछ नहीं हुआ, बस एक लाइव रिलोड है एंड नथिंग हैपन्स। सो कुछ भी नहीं हो रहा एक्चुअली। क्लिक होकर इवेंट हो रहा है बट हमें दिख नहीं रहा, बिकॉज हम उसको एक्सेस नहीं कर रहे। ओके, ठीक है, इतना काम अपना हो गया। बट पता है, आपके पास ना एक फंक्शन हुआ करता था, ऑन क्लिक फंक्शन, जो आप इनबिल्ड यहीं लगा सकते थे। एक तरीके का ये भी इवेंट ट्रिगर होने भी करता था। देखो मैं इसकी डेफिनेशन अगर आपको बताऊं, देखो, अ पॉइंटिंग डिवाइस बटन हैज़ बीन प्रेस्ड एंड रिलीज्ड ऑन एन एलिमेंट, मतलब एक तरीके का फंक्शन कह सकते हो जो कि इस बटन के क्लिक होने पे ट्रिगर होता है। एंड यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, लाइक अलर्ट शो कर दो कि यू क्लिक मी, यू क्लिक मी, ऐसे पूछ रहा है भाई आपने मुझे क्लिक करा। एंड अगर मैं क्लिक करूँ इसको, तो वो एक इवेंट हुआ एंड हमें एक अलर्ट मिल गया। तो ये भी मतलब पहले ज़माने के इवेंट की तरह होता था एक तरीके का। अभी इतना यूज़ नहीं होता एंड बहुत ही ख़राब प्रैक्टिस है। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ कि इट्स एन वेरी ओल्ड प्रैक्टिस, बैड प्रैक्टिस, जो भी कह ले इसको। ठीक है, एंड सेम चीज़ करते हैं एक बार, बट इस बार जो ये हमने ऑन क्लिक दे रखा है, इसको रिमूव कर देते हैं यहाँ से। ओके, सो हमने रिमूव कर दिया। ठीक है, इससे एक बेटर अप्रोच क्या है? इससे एक बेटर अप्रोच है कि आप अपने यहाँ पे जाओ, डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करो, डॉट क्वेरी सेलेक्टर यूज़ करो, एंड यहाँ पे डालो अपने बटन्स को। बटन से करेंगे आपके, देखो बटन आपका जो बटन टैग का पहला एलिमेंट सेलेक्ट कर लेगा, जो कि हमारा ये वाला है। तुम क्या करो ना, फिर उस पर लगाओ ऑन क्लिक यहाँ पे। अब बोलोगे कि अभी आपने बोला था कि खराब मेथड, तो यहाँ की यूज़ कर रहे हैं बिकॉज यहाँ पे ना हमको एक फंक्शन देने की एक क्या मिलती है, पावर मिलती है। अब मैं चाहूँ तो इस क्लिक होने पे एक फंक्शन कर सकता हूँ, जो कि बेसिकली क्या कर रहा है, एक अलर्ट दे रहा है बेसिकली अभी। ओके, फिर से लेते हैं, क्लिक में अगेन, क्लिक में अगेन। सो देखो अभी क्या होता है, देखते हैं। देखो क्लिक में अगेन दिखा रहा है। ठीक है, तो ये इससे बेहतर कैसे है? बिकॉज ना देखो, यहाँ पे जब आप फंक्शन डाल रहे हो तो आपको उस इवेंट की यहाँ एक्सेस मिलती है, जो मैंने ये आपको पहले बताया था ना, उसका आपको यहाँ पे एक्सेस मिलता है। एंड अगर आप चाहो तो क्या कर सकते हो,
उस इवेंट ऑब्जेक्ट को प्रिंट भी करा सकते हो। जैसे देखो क्लिक बिगिन आया एंड देखो यहाँ दिखा पॉइंटर इवेंट हुआ है भाई साहब आपका, एंड आप फिर उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है उनको देख सकते हो, इस ट्रस्टेड क्या है ये सब। ओके, इसका थोड़ा सा हमने ओवरव्यू पहले लिया था। देखो टाइम स्टैम्प ये क्या बताता है कि वेबसाइट जब आपकी लोड हुई उसके कितने सेकंड बाद, मिली सेकंड में बताता है एक्चुअली, उससे कितने मिली सेकंड बाद आपका जो इवेंट है वो टारगेट हुआ है या फिर कह लो ट्रिगर हुआ है बेसिकली। व्यू बताता है, व्यू के अंदर विच देखो आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। ओके, सो इसको हम थोड़ी देर में डिस्कस कर रहे होंगे, बट अभी जो मेन पॉइंट है अपना ये कि ठीक है इस वाले ऑन क्लिक मेथड से बेहतर है ये वाला, बट ये भी इतना अच्छा नहीं है, नॉट सो गुड, बिकॉज ये भी एक पुरानी अप्रोच हो चुकी है। एक ओल्ड अप्रोच लिख देता हूँ यहाँ पे, ओल्ड अप्रोच। ओके, कहीं कहीं यूज़ कर सकते हो बट ना, इतना मत करो इसको यूज़, ये हमारी सलाह है। बेहतर अप्रोच क्या है, डॉक्यूमेंट करो, अपने क्वेरी सेलेक्टर को यूज़ करो, बटन को यहाँ पे वापस इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे लगाओ आप एक इवेंट लिस्नर। ठीक है, इवेंट लिस्नर लगाओ, कौन सा इवेंट है, क्लिक इवेंट। ओके, और यहाँ पे मिलेगा आपको भी फंक्शन एक बेसिकली, जिसके अंदर आपको क्या मिलता है, एक्सेस मिलता है इवेंट का। यहाँ पे इसको कंसोल कर सकते हो, कंसोल डॉट लॉग। भाई साहब क्या करना है बताओ, आप लिखो क्लिक मी यू, क्लिक मी, क्लिक मी, ऐसे कर देते हैं। सो जिस एंड अगर आप चाहो तो आप क्या कर सकते हो, कंसोल डॉट लॉग करा सकते हो अपने इस इवेंट का भी, ई का सिंपल। ठीक है, अब देखना ना, मैं करता हूँ इसको क्लिक, पॉइंट हो गया, एंड वही सेम चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगी। एंड एक बड़ा फन चीज़ करे, देखो अब आप एक बात बताओ, अभी मैंने इसको क्लिक करा तो क्लिक हो गया, बट क्या आप इसको बिना क्लिक करे क्लिक कर सकते हो? एक चैलेंज है, थोड़ा पॉज करके सोचो कैसे कर सकते हो। अब मैं बताता हूँ, देखो क्या करना है, सिंपल आपको डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर यूज़ करो, क्वेरी सेलेक्टर, हाँ क्वेरी सेलेक्टर, इस बटन को सेलेक्ट करो यहाँ से। ओके, ऐसे देखो आपको सजेशन मिल रहा है क्लिक, ये क्लिक फंक्शन होता है जो क्लिक कर देता है। यहाँ देखना ये क्लिक हो जाएगा खुद से। अब दोनों में फ़र्क देखना, नहीं समझ, देखो दोबारा समझ आता हूँ। देखो यहाँ पे करता हूँ एक चीज़, कंट्रोल एक्स, एंड क्या करना है अपने को, यहाँ पे अलर्ट देते हैं सिंपल सा, जिससे कि पता चले कि हाँ अलर्ट हुआ है। यू क्लिक मी, यू क्लिक मी, क्लिक मी, सिंपल एक सवाल पूछा एंड इतना। देखो अभी मैंने क्लिक करा तो एक ये आ गया, एंड एक मुझे क्या मिला, एक ऑब्जेक्ट मिल गया हमारे इवेंट का। एंड ठीक है, अब मैं सेम काम करता हूँ बिना क्लिक करे, इसके थ्रू। देखो अलर्ट आ गया, मतलब क्लिक तो हुआ है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, बस एक फ़र्क गौर से देखो कि यहाँ पे ट्रू है, यहाँ फॉल्स है। तो इंटरव्यू में पूछा जाता है आपसे कि आप किस तरीके से आइडेंटिफाई करोगे कि यूज़र ने क्लिक करा है या फिर ये एक स्क्रिप्ट के थ्रू क्लिक हुआ है। तो इस फंक्शन के थ्रू, आप इस मेथड के थ्रू बेसिकली बता सकते हो अपने इंटरव्यू को कि आप इस तरीके से चेक कर सकते हो क्या ये इस ट्रस्टेड है या फिर नहीं। अगर इस ट्रस्टेड ट्रू है दैट मीन्स कि यूज़र ने ऑथेंटिकली क्लिक कर रखा है, अगर इस ट्रस्टेड फॉल्स है दैट मीन्स कि वो स्क्रिप्ट के थ्रू आपका क्लिक हुआ है। तो एक छोटी सी टिप थी आपके लिए, नहीं आज हम अपने टॉपिक से भटक चुके हैं, कोई नहीं, हमें ये यूज़ करना है। क्यों? बिकॉज ये एक काफ़ी ही एडवांस कह लो या फिर काफ़ी बेस्ट अप्रोच है इंडस्ट्री लेवल पे, बेस्ट अप्रोच है। क्योंकि ना यहाँ पे आप एक स्पेसिफिक इवेंट को लेकर नहीं चल रहे हो। देखो इस मेथड में क्या है ऑन क्लिक में कि सिर्फ क्लिक होने पे चलेगा, बट इवेंट लिस्नर पे क्या है, आप कोई भी इवेंट डाल सकते हो, आप सबमिट डाल सकते हो, आपकी आपकी डाउन ये सब डाल सकते हो। तो काफ़ी मॉडर्न अप्रोच है एंड बेस्ट अप्रोच भी है, यहाँ पे लिख देते हैं मॉडर्न भी है। तो हम ये यूज़ कर रहे होंगे बेसिकली अपने पूरे के पूरे इवेंट को हैंडल करने में। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ऑन क्लिक को यूज़ नहीं करोगे, ऑन क्लिक भी आप यूज़ कर रहे होगे जब आप रिएक्ट पढ़ रहे होगे, बट वहाँ पे इसका यूज़ होता है, बट प्योर जावास्क्रिप्ट के अंदर इतना यूज़ नहीं करते हम इसका। तो एक नोट था आपके लिए, आप पढ़ सकते हो इसको, कोई प्रॉब्लम वाली बात तो है नहीं बेसिकली। ओके गुड। अब ना आज के लेक्चर के अंदर हम कुछ इवेंट के टाइप भी समझ होंगे। जैसे देखो इधर आते हैं, ये सब मैंने लिख रखा है आपके लिए, आप एक रीडिंग लेना, ठीक है, कि क्यों एक गुड अप्रोच नहीं है, क्यों गुड अप्रोच है आपकी। मैंने यहाँ पे इमेज टैग को लेके दे रखा है, आप मैंने आपको बटन से बता दिया, तो वैरायटी तो चलती है भाई, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि बेस्ट अप्रोच कौन सी है, आपकी जो इवेंट लिस्नर वाली है वो। तो जाहिर सी बात है आप लोगों के मन में आ रहा होगा भाई ठीक है इवेंट लिस्नर क्या होता है। तो जैसे इवेंट क्या होता है, इवेंट एक एक्शन होता है या फिर एक अकरेंस होती है। तो इवेंट लिस्नर क्या होता है ना, उस एक्शन को, उस जो अकरेंस को ऑब्जर्व करने वाले, उसको क्या कहते हैं, उसके लिए वेट करने वाले इवेंट लिस्नर्स होते हैं। जैसी वो चीज़ अगर होती है या फिर एक्शन परफॉर्म होता है, उसके अंदर लिखा हुआ फंक्शन वो एग्जीक्यूट कर देते हैं। देखो मैंने क्या लिख रखा है यहाँ पे कि एक फंक्शन होता है आपका इवेंट लिस्नर जो वेट करता है किस चीज़ का, आपके इवेंट के अकर होने का। एंड जैसे आपका इवेंट अकर होता है किसी भी स्पेसिफिक एलिमेंट के ऊपर, तो क्या होता है कि इवेंट लिस्नर जो होता है वो ट्रिगर हो जाता है एंड उसके अंदर लिखा हुआ फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। देखो सही बोला, देखो जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिख रखा था,
ये आपका एलिमेंट था, उसके ऊपर मैंने लिख दिया कि भाई आप लिसन करते रहो इवेंट को, कौन सा वाला, क्लिक। एंड जैसे ही क्लिक हो तो क्या करो, फंक्शन रन करो, तो क्या करेगा, आपको अलर्ट शो करेगा एंड कंसोल कर देगा आपके इवेंट ऑब्जेक्ट को। एंड देखो ऐसे ही करा, एंड डेफिनेशन कितनी परफेक्टली लिखी है यहाँ पे। तो आप ये बताओ इंटरव्यूअर को, तो आप ओके आई हैव अ कॉल, तो आप इजीली क्या कर सकते हो, आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई म्यूट दैट थिंग, या सो इजीली आप उसको क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो कि इवेंट क्या होता है, इवेंट लिसनर क्या होता है बेसिकली। ओके, आई होप आपको समझ में आई होगी ये बात। अब आगे मूव ऑन करते हैं, चलो। सो व्हाट इज़ देयर, वी हैव स्क्रिप्ट, हमने समझ लिया भाई कैसे करते हैं, बेस्ट अप्रोच। अब होता है टाइप ऑफ इवेंट। टाइप ऑफ इवेंट मतलब जैसे देखो मल्टीपल इवेंट्स होते हैं आपके पास, पॉइंटर के थ्रू इवेंट हो रहा है, आई मीन आपके माउस के थ्रू, आपके कीबोर्ड के थ्रू भी इवेंट हो रहा होता है, एंड मल्टीपल वेज होते हैं इवेंट को अकर कराने के। तो कुछ उन्हीं मेन इवेंट्स को हम समझते हैं एंड पढ़ते हैं, चलो। तो बेसिकली 5 टाइप ऑफ इवेंट यहाँ पे समझ रहे होंगे हम, और भी होते हैं बट हाँ ये 5 काफ़ी मेन होते हैं, काफ़ी रिपीटेडली यूज़ कर रहे होंगे। एंड अब आप देखोगे कि हाँ ये सब तो मैंने देखा था किसी वेबसाइट के अंदर, तो आप भी इनको क्रिएट कर सकते हो बेसिकली। तो पहला इवेंट हम समझने वाले हैं चेंज इवेंट के बारे में। चेंज इवेंट क्या होता है, देखो ये ना तब ट्रिगर होता है जब भी, ये ट्रिगर कब होता है जब भी एक वैल्यू जो होती है किसी इनपुट फील्ड की या फिर किसी सेलेक्ट फील्ड की या फिर टेक्स्ट एरिया की चेंज हो रही होती है। मतलब चलो समझते हैं, आप एक न्यू फाइल बनाते हैं, यहीं पे हम समझ रहे हैं चेंज इवेंट डॉट HTML, सिंपल। इसको कर देते हैं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा ही ठीक था, एंड लिख देते हैं यहाँ पे चेंज इवेंट, एंड एक फॉर्म लिखते हैं यहाँ पे बेसिकली। अभी एक्शन को डिफाइन करना नहीं है मेरे को बेसिकली, मुझे क्या चाहिए इसके अंदर, मुझे चाहिए एक लेबल, सिंपल। लेबल क्या कर रहा है, मैं कलर सेलेक्ट करेगा, एंड यहाँ लिखते हैं सेलेक्ट फील्ड को। सेलेक्ट फील्ड क्या कर रहा है यहाँ पे, ये लेबल लिखते हैं सेलेक्ट कलर, ओके। एंड नेम क्या है इसका, कुछ भी डाल देते, चलो हटा देते हैं इसको, कुछ अभी नीड नहीं अपने को इसकी। आईडी लिख देते कलर ही, ओके। सेलेक्ट के अंदर हम ऑप्शंस डालते हैं, वी नो दैट थिंग। तो अगर मैं ऑप्शंस डालूँ, ऑप्शन कितने डालूँ, अगर मैं 3 ऑप्शंस लिखूँ तो पहले को लिख देता हूँ रेड, इसको लिख देता हूँ रेड, एंड देन इसको लिख देते हैं ब्लू, RGB लिखते हैं बेसिकली। तो रेड, ब्लू, एंड वी हैव वन मोर दैट्स ग्रीन ओवर, ओके ग्रीन, सो ग्रीन, नाइस। ये हमने करा। अब ना मैं कैसे बताऊंगा अपने यूज़र को कि उसने सेलेक्ट क्या कर रखा है बेसिकली, तो चलो समझते हैं। अभी बस देखते रहो, जब आप यूज़ कर रहे होगे तब अपना दिमाग लगाना, ठीक है। अभी बस देखो, कोई डाउट आएगा तो कमेंट में डाल देना, ठीक। हम सिंपल सेलेक्ट करते हैं अपने कलर को, कैसे करेंगे सेलेक्ट, डॉक्यूमेंट यार सिंपल एकदम, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। अच्छा हमने वो तो डालेंगे अपना स्क्रिप्ट लिखते हैं फटाफट, कॉन्स्ट कलर सेलेक्ट दैट इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर एंड योर व्हाट कलर, हैशटैग कलर आएगा बेसिकली, सो कलर, सिंपल, यस। अब ना एक और काम करना है अपने को, कि इस फॉर्म के बाद में एक आउटपुट फील्ड बनाते हैं, पैराग्राफ हैशटैग आउटपुट, जिसकी आईडी आउटपुट है। इसमें हम बताएंगे कि यूज़र ने कलर कौन सा सेलेक्ट कर रखा है। ये रियल टाइम में चेंज होगा, मतलब अगर यूज़र रेड सेलेक्ट करेगा तो रेड दिखाएगा, ब्लू दिखाएगा, ऐसे दिखाएगा, ठीक है। सो ओके, आउटपुट बना देते हैं, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं बेसिकली, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, व्हाट इट डज, इट सेलेक्ट्स योर आउटपुट फील्ड बेसिकली, ठीक है। तो इतना तो हमने कर लिया, चलो नाइस, ये हो गया। अब ना देखो क्या दिख रहा होगा आपको, यहीं दिखा देता हूँ आपको, देखो क्या दिख रहा है, ये कैसा दिख रहा है। तो देखो मैं रेड सेलेक्ट कर सकता हूँ, ब्लू कर सकता हूँ, ग्रीन कर सकता हूँ। मुझे टेक्स्ट शो करना है जो मेरे यूज़र को बताएगा कि आपने सेलेक्ट क्या कर रखा है। ऑल दो देखिए यहाँ पे भी रहा है, बट फिर बताना है, ऐसे मन कर रहा है, ठीक है। चलो करते हैं, सिंपल क्या करो, अपने कलर सेलेक्ट को आप चूज़ करो, इसमें लगाओ अपनी क्या, एक इवेंट लिसनर, एंड ये इवेंट होगा आपका चेंज इवेंट, ठीक है, नाइस। अब यहाँ पे लिखते हैं कॉल बैक फंक्शन, आप नेम फंक्शन लिख सकते हो, आप एरो फंक्शन लिख सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है, कोई मना ही नहीं है इसमें। एंड ठीक है, कितना हमने करा। अब देखो मुझे आउटपुट फील्ड के अंदर क्या लिखना है, आउटपुट के अंदर मैं टेक्स्ट कंटेंट डालना चाहता हूँ बेसिकली, कि क्या उसने कलर सेलेक्ट करा है। तो ठीक है, सेलेक्टेड, यू सेलेक्ट लिख देते हैं, यू सेलेक्ट, फिर सेकेंड यू सेलेक्ट, क्या आपने सेलेक्ट करा है बेसिकली, जो आपका कलर सेलेक्ट है
कलर सेलेक्ट डॉट वैल्यू, सिंपल। अब देखो कैसे वर्क कर रहा है वो देखते हैं, पहले कर भी रहा है नहीं कर रहा, फिर हम टैकल करेंगे अपने उनको। तो ये तो अपना है ही नहीं, एक नया पॉट खोलना है अपने को बेसिकली, ये कर देते हैं। ओके, सो भी हम देखो ये आ गया बड़ा है, ठीक है। देखो ब्लू करते हैं तो ब्लू दिखा रहा है, रेड करते हैं देखो रेड दिखा रहा है, ग्रीन करते हैं ग्रीन दिखा रहा है। तो ये आपने चेंज इवेंट यूज़ करा कि जैसे ही ना मेरे इस ड्रॉप डाउन मेन्यू में कोई भी वैल्यू सिलेक्ट हो रही है, तो देखो मैंने पे क्या सेट कर रखा है कि अगर रेड सेलेक्ट हो रहा है तो वैल्यू रेड दे दो, ब्लू सेलेक्ट हो रहा है तो वैल्यू ब्लू दे दो, ग्रीन सेलेक्ट हो रहा है तो वैल्यू ग्रीन दे दो। तो मैंने इस सेलेक्ट के ऊपर क्या लगाया, एक इवेंट लगाया, एंड इस इवेंट को सुन रहा है मेरा इवेंट लिसनर, जो कि एक वैल्यू चेंज होने पे क्या कर रहा है, इस पूरे फंक्शन को कॉल कर रहा है, एंड मेरे आउटपुट के अंदर टेक्स्ट आ रहा है जो बता रहा है कि आपने कलर कौन सेलेक्ट कर रखा है। एंड इस सेलेक्ट का जो हमेशा एक वैल्यू होती है जो भी आप सेलेक्ट करते हो, दैट्स हमें जो इसकी वैल्यू मिल रही है ऑलवेज कोई एक कलर मिल रही है, तो रेड या ब्लू या ग्रीन, जो कि आपके यूज़र द्वारा सेलेक्ट करी गई है। तो ये आपका चेंज इवेंट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब ठीक है, ये तो ईजी था काफ़ी, समझ में आ गया। इतने ईजी होते इवेंट, पता है कुछ तो मुश्किल नहीं होते। चलो आगे समझते हैं अपना कौन सा इवेंट है अपने पास अगला। तो ठीक है, हमारे पास एक माउस ओवर एंड माउस आउट इवेंट, बड़ा प्यारा इवेंट है। और अभी मैं आपको इसकी जब इम्प्लीमेंटेशन दिखाऊंगा ना, आपको एक सीएसएस के फंक्शन की याद आएगी। ओके चलो करते हैं इसको, यहाँ जाते हैं फटाफट, एक और फाइल बनाते हैं। अब लिखते हैं माउस ओवर एंड आउट इवेंट डॉट HTML, ठीक है। बड़ी फाइल का नाम आ गया बड़ा सा, बट कोई नहीं आप समझ जाओगे। फिर से एक इवेंट लिखते हैं फटाफट, जाते हैं फटाफट, लिखते हैं माउस ओवर एंड माउस आउट इवेंट, सिंपल। अब मुझे थोड़ी स्टाइलिंग की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, एंड एक डिव क्रिएट करते हैं बेसिकली, जिसकी आईडी क्या है, इसकी आईडी है एक बॉक्स। बेसिकली बॉक्स क्रिएट करना है आपको, तो हैशटैग यूज़ कर लेते हैं बेसिकली अपना बॉक्स। इसको एक डिफ़ॉल्ट हाइट विड्थ दे देते हैं लाइक 200 पिक्सल्स, एंड विड्थ 200 पिक्सल्स, सिंपल। एंड बीजी कलर दे देता हूँ इसको मैं रेड नहीं क्या दे बताओ, चलो रेड दे देते हैं, अभी थोड़ा सा अपने काम नहीं है। एंड यहाँ पे ट्रांजिशन डाल देता हूँ, ट्रांजिशन डालने थे भैया जी, ट्रांजिशन डालो ऑल पे डाल दो 0.5 सेकेंड्स के लिए, एंड लीनियरली चेंज हो, एंड 1 मिली सेकेंड के गैप के बाद। चलो ठीक है, इतनी हमने कर दिया। अभी मुझे बॉक्स दिख रहा होगा मेरा, इसको भी ऑन कर लेते हैं फटाफट। देखो तो इसको हटाते हैं फटाफट, यहाँ से इसको भी हटाते हैं, तो इसको एक्चुअल साइज़ में लेके आते हैं अपने 110, ठीक है। चलो इतना ठीक है, ये तो कुछ भी नहीं हो रहा है ना, सही बात है। एंड अगर मैं इस हैशटैग बॉक्स के ऊपर क्या करूँ, होवर लगा दूँ, एंड देन आई सी कि बीजी कलर क्या करूँ ना भाई, आप इसका पिंक कर दो चेंज करके। सो देखते क्या होता है। चलो जैसे होवर कर रहा हूँ पिंक हो जा रहा है, हटती रेड हो गया, तो ये वाह यार। अब इसको हम पता है माउस ओवर एंड माउस आउट इवेंट से भी कंट्रोल कर सकते हैं। देखो कैसे, स्क्रिप्ट लिखते हैं अपना, जो बॉक्स है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं बेसिकली, कॉन्स्ट बॉक्स नाम से सेलेक्ट कर लेते हैं कि जो मेरा डॉक्यूमेंट है ना, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, उसके अंदर एक बॉक्स करके होगा मेरे को, वो उसकी मुझे एक्सेस चाहिए बेसिकली, तो दे दो। अच्छा ये लगाना भूल गया अपन लोग। ओके तो अपना बॉक्स सेलेक्ट हो गया बेसिकली। अब बॉक्स के अंदर हम इवेंट लिस्टनर लगाते हैं, ऐड इवेंट लिस्टनर, क्या चीज़, माउस ओवर का। माउस ओवर मतलब कि जब आप उसके ऊपर ना होवर कर रहे हो, ठीक है। तो ठीक है माउस ओवर, जब मैं माउस को उसके ऊपर लेके जा रहा हूँ बेसिकली, तो मुझे कुछ फंक्शन एग्जीक्यूट कराना है। अब मैं एरो फंक्शन लिख देता हूँ फटाफट यहाँ पे, ठीक। सो ठीक है, जब भी मेरे इस एलिमेंट के ऊपर माउस ओवर हो रहा है तो मुझे क्या करना है, मुझे बेसिकली इस बॉक्स को क्या करना है, स्टाइल देनी है, एक स्टाइल डॉट बीजी कलर देना है, बैकग्राउंड कलर क्या देना है, बैकग्राउंड कलर पिंक, वही हमने ऊपर भी दिया है, ठीक है। तो क्या ये वर्क कर रहा है देखें, ओ पिंक तो हो रहा है, बट यार जब माउस हटाया तब तो कुछ हुआ ही नहीं। तो माउस हटाने पे कुछ हो, उसके लिए आपको माउस आउट इवेंट लगाना पड़ता है। यहाँ जाते हैं बॉक्स डॉट ऐड इवेंट लिस्ट में सेम लगाओ, कुछ नहीं करना, इसको कॉपी पेस्ट कर लो फटाफट। चलो कंट्रोल सी एंड यहाँ पेस्ट कर लो। क्या करो ना कि अभी मैंने माउस ओवर लगाया था, अब आप माउस
आउट इवेंट लगा दो एंड इसका कलर पिंक ना करके क्या कर दो, रेड कर दो। तो देखो क्या होगा, अभी रेड है, होवर करता हूँ पिंक हो गया, हटाता हूँ रेड हो गया। कितना प्यारा था, है ना। ऐसे अगर आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। लेट सपोज आप यहाँ पे लिख रखे हो कि होवर ऑन मी, ऐसे, एंड कंट्रोल सी कर लेते हैं इसको भी। यहाँ पे अपने को चाहिए होगा बॉक्स डॉट टेक्स्ट कंटेंट। अच्छा, इसको बाद में लिखना, अपने को पहले ये लिखना है ऐसे, बॉक्स डॉट टेक्स्ट कंटेंट। हमको चाहिए कि यहाँ पे आ जाए होवरिंग ऑन मी, होवरिंग ऑन मी, बेसिकली दिस इज योर डूइंग। एंड जब आप माउस आउट करो तो वापस से पुराना वाला टेक्स्ट आ जाए ऐसे, होवर ऑन मी वाला। तो देखो, होवर ऑन मी, होवरिंग ऑन मी, हटाऊंगा तो होवर ऑन मी। तो ये माउस ओवर एंड माउस आउट इवेंट होता है आपका, काफ़ी मस्त है। आप इसको होवर से रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। डायनेमिकली करना है तो आप यहाँ पे आ सकते हो, वरना स्टाइल तो आपको पता ही है कैसे भी है, ठीक है। जैसे आपको यूज़र के अकॉर्डिंग कलर्स को होवर करना है, उसके लिए आपको डायनेमिकली लिखना पड़ेगा इस वे में। बाकी आपके पास CSS की तो प्रॉपर्टी वाली है ही, तो ठीक है, ये भी एक इवेंट होता है, हमको समझ में आया। नाइस। अब अगला इवेंट कौन सा है अपने पास, वो भी देख लेते हैं एक बार। की अप डाउन वाला देख लेते हैं, चलो। ये की अप की डाउन, जैसे माउस आउट माउस ओवर था वैसे की अप की डाउन है। की अप मतलब की को छोड़ दिया इसलिए की ऊपर आ गई, की डाउन मतलब की को प्रेस करा इसलिए चलेगी। की डाउन मतलब आपने की प्रेस करी, की अप मतलब आपने की रिलीज कर दी। सिंपल। इस इवेंट को हमें टारगेट करना है इस बार। तो एक बड़ा मस्त सा एक वो बनाएंगे बेसिकली, पता है क्या, एक वो बनाते हैं कि जो भी आप लिख रहे हो ना, तो आपने कौन सी की प्रेस करी है वो बता दो। ओके, सो ठीक है, एक नया फाइल बनाते हैं। यहाँ लिखते हैं की अप एंड, अरे एंड कहाँ गया अपना, एंड है ये रहा, एंड की डाउन डॉट HTML। ओके, की डाउन का डी छोटा हो गया यार, ऐसा कर देते हैं लोग। यहाँ पे फिर से बनाते हैं फटाफट चीज़ें, फटाफट यहाँ जाते हैं। की अप एंड की डाउन, इवेंट समझ रहे हैं अभी हम, ठीक है। नीचे आते हैं फटाफट, एक फॉर्म बनाते हैं बेसिकली, क्योंकि हमें इनपुट चाहिए तो उसके लिए हम यहीं पे लिख देते हैं डायरेक्टली। लेबल लिखते हैं कि टाइप समथिंग, कुछ टाइप करो। देन एक इनपुट लिख देते हैं बस फटाफट, इनपुट भी लाइक टेक्स्ट वाला, है ना, ठीक। ID दे देते हैं इसको कि आप कुछ टाइप करो भाई साहब लोग। सो ओके, नहीं इसको बंद कर देते हैं। अब मैं इसको भी ओपन कर लेता हूँ एक बार, देखें क्या दिखता है अपने को। फॉर्म आ रहा होगा ऐसा सा कुछ, बड़ा कर लेते हैं फटाफट। इतना तो नहीं, इतना ठीक है, नाइस, ठीक। सेम चीज़ करेंगे, जो भी प्रेस हुई है की आपकी बेसिकली, उसको हम आउटपुट पर शो कर देंगे कि भाई क्या आउटपुट आया है ना, बताएं अपने स्क्रिप्ट टैग के अंदर। ओके, सो पहले हम लोग को क्या सेलेक्ट करना पड़ेगा, अपना जो इनपुट है उसको। तो इनपुट कैसे सेलेक्ट कर लेते हैं बेसिकली, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, ID दे रखी हमने टाइप, ये चीज़, ओके। एंड आउटपुट भी सेलेक्ट कर लेते हैं ये पे फटाफट, आउटपुट डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, इसको देते हैं ID, क्या हमने क्या दी थी इसको, आउटपुट दी थी ना, तो आउटपुट ऐसे। तो ठीक है, हमने दो चीज़ सेलेक्ट कर ली, इनपुट फील्ड एंड आउटपुट फील्ड भी। अब जब भी इनपुट फील्ड में कोई चीज़ एंटर करी जा रही है तो मुझे शो करना है कि आउटपुट फील्ड में क्या चीज़ एंटर करी है। तो इवेंट कहाँ लगेगा, इनपुट फील्ड में लगेगा, ऑब्वियस ही बात है यार, तो एकदम। ऐड इवेंट लिस्ट में करते हैं एंड पहले चेक करते हैं कौन सी की प्रेस हुई है। की प्रेस मतलब की डाउन, तो की डाउन इवेंट चेक कर लेते हैं फटाफट। एंड एक फंक्शन लगा देते हैं यहाँ पे, हमें पता है कॉल बैक फंक्शन मिलता है अपने को। बट इस बार हमको क्या चाहिए होगा, हमको एक्सेस चाहिए होगा अपने इवेंट का। लेते हैं एक्सेस, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है यार। अब क्या करते हैं बेसिकली कि आउटपुट पे जाते हैं फटाफट, डॉट टेक्स्ट कंटेंट कर देते हैं भाई लोग। बताओ टेक्स्ट कंटेंट क्या है, कर देते हैं की प्रेस्ड। कौन सी की प्रेस हुई है आपकी, वो है आपकी कौन सी, कैसे एक्सेस करेंगे इसको, दैट्स समथिंग वी हैव टू नो। सो उसके लिए आपके पास क्या होता है, इनपुट पे जाओ, डॉट की कर लो। देखिए कुछ होता है नहीं होता, लेट सपोज ऐसे डी करता हूँ, तो यार ये की तो डिफाइंड ही नहीं है, वो ऐसे तो नहीं चलना चाहिए।
बट अगर मैं ई डॉट की करूँ तो देखो डी, अब मैं ई प्रेस करूँ तो ई भी आ रहा है, एफ प्रेस करूँ एफ भी आ रहा है, आई प्रेस करूँ वो भी आ रहा है, एंड ए डी सब कुछ आ रहा है। देखो तो देखो दिक्कत क्यों आई थी एक्चुअली, देखो दिक्कत इसलिए आई थी बिकॉज मैं क्या कर रहा था इनपुट डॉट की, बिकॉज अब तक हमने जितने भी अपने इवेंट देखे उसमें हम हमेशा जो एलिमेंट है उसमें से वैल्यू निकाल रहे हैं। बट इस बार हमने पता क्या करा था, देखो मैंने आपको इवेंट के जो ऑब्जेक्ट है उसके बारे में बताया था कि उसके अंदर बहुत सारी वैल्यूज़ होती हैं, तो उसके अंदर एक वैल्यू होती है आपकी की, जो आपको ये बताता है कौन सी की प्रेस हुई है। ओके, बट हमारे पास हमको एक और चीज़ देखनी थी कि कौन सी की रिलीज़ हुई है। कुछ नहीं, कॉपी करो इसको फटाफट, नीचे आओ, कंट्रोल वी, एंड की डाउन की जगह की अप लगा दो, सिंपल, एंड की प्रेस की जगह की रिलीज़ लगा दो, कि कौन सी की रिलीज़ हुई है। अब देखो हमें दोनों चीज़ दिखेंगी, अगर मैं डी लिखता हूँ मतलब देखो डी प्रेस है, अब मैं डी छोड़ूंगा देखो क्या आएगा, रिलीज़ कौन सी करी डी, तो डी प्रेस करी फिर डी रिलीज़ कर दी, ऐसी ई प्रेस करी ई रिलीज़ कर दी, एफ प्लस एफ रिलीज, ऐसे डी एफ आई, देखो सबको दिखा रहा है। तो मैंने किया लास्ट में करा, तो मैं जैसे एल करता हूँ देखो अभी दिखा रहा है एल प्लस, फिर दिखाएगा एल रिलीज्ड। तो इस तरीके से आप अपने कौन सी वैल्यू को इनपुट दे रहे हो इनपुट फील्ड के अंदर उसको शो कर सकते हो, है ना। ये भी आपका किसके थ्रू आता है, की अप एंड की डाउन के इवेंट के साथ। अब ये तो भाई ईजी था, काफ़ी मज़ा आया। आप इन छोटी छोटी चीज़ों को पता है डायरेक्टली तो कहीं यूज़ नहीं करोगे, बट छोटे मोटे लाइक जगह पे यूज़ कर रहे होगे, जब एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाओगे ना आप, कि टाइपिंग स्पीड कैलकुलेटर, आप इसका यूज़ कर रहे होगे कि कौन कौन सी कीज़ टाइप करी है कब करी है, ठीक है। तो छोटे मोटे एलिमेंट्स हैं आपके एक बड़े प्रोजेक्ट के, बट हाँ काम काफ़ी आते हैं। इन्हीं के ऊपर आपके बेस इंटरव्यू भी पूछे जाते हैं, कि इवेंट के ऊपर ना काफ़ी इंटरव्यू क्वेश्चन आते हैं, तो हम उसका भी प्रैक्टिस करेंगे आगे जाके। बट हाँ अभी के लिए आपको आई होप समझ में आया होगा कि अब की डाउन इवेंट क्या करते हैं, बताते हैं कौन सी की प्रेस हुई है कौन सी की आपकी रिलीज़ हुई है। अब आगे अपने को समझना है सबमिट इवेंट, इसको तो हमने देखा भी था अपने प्रोजेक्ट के अंदर एक, चलो फिर से समझ लेते हैं क्या दिक्कत है, फटाफट करते हैं चलो। सबमिट इवेंट डॉट HTML, नाइस, गुड, कर दिया। आई होप आपको ये बैकग्राउंड में ज़्यादा ना आ रही हो, बिकॉज घर में ना कंस्ट्रक्शन चल रहा है, दैट्स, तो अगर आपको ज़्यादा आ रही हो तो आई होप आप मैनेज कर पाओगे, सॉरी फॉर दैट। सबमिट इवेंट समझ लेते हैं। मेरा बड़ा पुराने का मन कर रहा था, तो मैंने चलो कोई बात नहीं, थोड़ा हल्का शोर हो जाएगा, हाँ आप इग्नोर करना उसको। हम अब फॉर्म यूज़ करते हैं यहाँ पे बेसिकली, एक्शन कुछ डिफाइन नहीं करते हैं भाई हम। यहाँ पे अपने क्या करना है, लेबल करने हैं पहले दो लेबल, नेम के लिए इसके अंदर इनपुट डाल देते हैं नेम ही, लेबल शो करते हैं कि एंटर नेम, सिंपल ऐसे नेम, सेम चीज़ लेबल करना है अपने को ईमेल के लिए, एंड ईमेल शो कर दो भाई साहब लोग, इनपुट ईमेल, ठीक है। आईडी देनी है अपने को इसको ईमेल, एंड इसको देनी है अपने को आईडी नेम, ओके। देन भाई एक आउटपुट शो करना है, आई होप समझ में आ गया, हमने करा गया कुछ नहीं, बस जस्ट एक सिंपल फॉर्म बनाया। अच्छा अपना स्क्रिप्ट क्यों नहीं आ रहा, हाँ ठीक है, फटाफट कैप्चर कर लेते हैं इनको, कॉन्स्ट, बट उससे पहले अपने को क्या चाहिए होगा, एक बटन चाहिए होगा इसके अंदर, बटन भी, ये बिकॉज फॉर्म को जब सबमिट करेंगे तभी तो सबमिट इवेंट होगा ना, दैट्स वाई। सबमिट टाइप है इसका सबमिट, डन, इतना काम नहीं कर लिया, ठीक है। फॉर्म को पहले कैप्चर करते हैं, बिकॉज जो इवेंट लग रहा होगा सबमिट इवेंट वो कहाँ लग रहा होगा, बटन पे नहीं फॉर्म पे, बिकॉज वैल्यूज तो फॉर्म होल्ड करेगा। तो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर किसको करना है, फॉर्म को करो सेलेक्ट, ठीक है। एंड एक और चीज़ आउटपुट को भी कर लो यार, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, इसको मेरे हैशटैग आउटपुट को, नाइस। अब इवेंट लगाना है, फॉर्म पे इवेंट लगेगा, डॉट इवेंट लिसनर को लगाओ, नॉट एक्सेप्ट कैसेट, आई नीड ऐड इवेंट लिसनर, यस, ठीक है। इवेंट कौन सा, सबमिट इवेंट, ओके। देन फंक्शन मिल रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है, फंक्शन, ठीक है। अब देखो क्या होगा ना, अभी ना हमें पता है कि जो फॉर्म होते हैं, जो लाइक एंकर टैग होते हैं, उनका एक डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होता है। जब भी आप फॉर्म सबमिट करोगे तो जो फॉर्म होता है ना वो आपकी वैल्यूज़ को डेटाबेस में भेज देता है, सेम एज़ जो आपका एंकर टैग होता है वो आपको उस वेबसाइट पे भेज देता है। तो ये उनका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है ना। तो अभी तो मैं ऐसा बिहेवियर चाहिए नहीं, बिकॉज मैं भी चाहता नहीं कि मेरे डेटा है वो डेटाबेस में जाए, मैं चाहता हूँ मेरा जो डेटा है वो होल्ड रखूँ मैं अपने पास, उसको शो कराऊँ। तो उसके लिए ना हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है जो हमें हमारे इवेंट ऑब्जेक्ट के अंदर मिलती है, जिसके थ्रू ना मैं किसी भी अपने
एलिमेंट का डिफ़ॉल्ट बिहेवियर जो है वो रोक सकता हूँ, दैट इज़ योर ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। इससे इसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर रुक जाता है बेसिकली। अभी ना अपने आप सबमिट नहीं होगा ये पूरा का पूरा डेटाबेस में जाके, अभी वैल्यूज़ होल्ड रहेंगी हमारे पास। ओके, इतनी समझ में आया? तो ठीक है, अब ना मैं अपनी दोनों वैल्यूज़ को होल्ड कर लेता हूँ यहाँ पे कि मेरा नेम क्या था, नेम मुझे मेरे इनपुट फील्ड से मिल रहा होगा, बिल्कुल सी बात है। तो डॉक्यूमेंट करके एक्सेस करते हैं अपने इनपुट फील्ड को, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर लगाओ फटाफट एंड आईडी लगाते हैं। आईडी क्या थी, नेम दी थी हमने हमारे इनपुट फील्ड को, एंड उसकी मुझे वैल्यू चाहिए। इसके बारे में हमने थोड़ा डिस्कस करा था अपने प्रोजेक्ट के अंदर कि किस तरीके से ये होता है, हमें हमेशा स्ट्रिंग वैल्यू देता है। सेम एज मुझे मेरा ईमेल भी चाहिए, डॉक्यूमेंट करता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, इसमें क्या लगाया था मैंने, आई थिंक ईमेल लगाया था, आई होप, हाँ मैंने ईमेल लगाया था, मुझे याद है। ठीक है, मुझे इसकी वैल्यू चाहिए तो वैल्यू ले लेते हैं, चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू। बिकॉज अभी मैंने अपनी वैल्यूज़ को होल्ड कर रखा है, तो मैं उस इनपुट फील्ड में जाके अपने उस वैल्यू को एक्सेस कर सकता हूँ, एंड मैंने उनको स्टोर करवा लिया। फिर मुझे क्या करना है, मुझे आउटपुट पे जाना है, क्या करना है कि भाई अपना जो इनर टेक्स्ट है या फिर टेक्स्ट कंटेंट है उसमें एक वैल्यू होल्ड कर दो कि वेलकम, वेलकम यहाँ पे डाल देते नेम, वेलकम सौरभ, यू लॉग इन विथ जीमेल डाल देते हैं अपनी यहाँ पे, विथ विच इज़ योर जीमेल। ओके, अब देखते हैं काम कर रहा है नहीं कर रहा, तो पहले मुझे करना पड़ेगा, इनको हटाते हैं फटाफट यहाँ से, अपने इसको लाइव करते हैं। सो वेर इट इज़, ये रहा, तो बड़ा बड़ा हो गया एकदम से, इतना ठीक है। अच्छा ये ज़्यादा आ रहा होगा ऐसे, सो एक काम करते हैं फटाफट यहाँ जाते हैं, बी आर टैग दे देते हैं कुछ, एंड इसको भी दे देते हैं बी आर टैग, तो ठीक है, अभी ठीक है ना, नाइस। अब मैं अगर इसमें अपना नाम दूँ एंड इसमें मैं अपनी मेल दूँ लाइक ऐसे, तो देखते हैं क्या आता है, कुछ भी नहीं आया यार, आई डोंट नो क्यों नहीं हो रहा होगा बताओ। ओ डीबग करते हैं एंड कुछ और चीज़ों को समझते हैं। तो अब मैंने क्या करा, मैंने प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट कर दिया, आउटपुट है बिल्कुल सही है, एंड वैल्यू भी पकड़ रहा है, यू लॉग इन विद जीमेल, ठीक है। दिक्कत कहाँ आ रही है, क्या इनर टेक्स्ट में आ रही है, आई डोंट थिंक इसमें आ रही होगी, कर लेते हैं वो टेक्स्ट कंटेंट डाल देते हैं वापस से, लो भाई ठीक, अब करके देखते हैं एक बार, एरर्स ना आए तो फिर मजाक इस बात का है ना, नहीं हो रहा। अब आप अपने डेवलपर टूल्स के अंदर दिक्कतें मिलती हैं यहाँ पे कि जीमेल डिफाइंड नहीं है, और होगी भी कैसे, बिकॉज मैंने वहाँ पे ईमेल लिख रखी थी यार, ओहो कितना ही मतलब खतरनाक आदमी है ना। फिर से काम करते हैं, सौरभ bhat@gmail.com, अब सबमिट करते हैं, देखो हमें मिल गया अपना आउटपुट कि वेलकम सौरभ, यू लॉग इन विद bhat@gmail.com। तो इस तरीके से आप अपनी फॉर्म की वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकते हो। क्या होता अगर मैं इसको कमेंट कर देता एंड फिर से वैल्यूज़ को डालता सौरभ, बट अब मुझे वैल्यूज़ मिलती ही नहीं, और मिलती भी तो देखो क्या होता, एकदम से फॉर्म सबमिट हुआ एंड चले गया। तो इसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर था ना, मैंने इसके इसी डिफ़ॉल्ट बिहेवियर को रोका एंड कहा कि भाई साहब आप प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट को रोको एंड होल्ड करो वैल्यूज़ को, भगाओ मत फटाफट। देखो आई मेरे आ गया एंड कहीं वैल्यूज़ गई नहीं, तो रिलोड नहीं हुआ आपको वेबसाइट। तो ये आपका काम होता है प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट का, ठीक है। सेम यूज़ करना आप एंगर टैग के साथ, उसके रीडायरेक्ट को रोक के देखना। ओके, ये आपका होमवर्क है। तो इस तरीके से हमने समझा कि हमारा जो सबमिट इवेंट होता है वो किस तरीके से काम करता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना। इतनी सारी मतलब चीज़ों को समझ में आपको मिला है आज, एक समरी पूरा का पूरा, आप इनको आगे यूज़ भी करोगे काफ़ी। अब अगला जो हमको इवेंट समझना है उसके आगे चलते हैं। वो हमारा इवेंट होता है बेसिकली फोकस एंड ब्लर का। हाँ, कभी कभी देखो आपने देखा होगा कुछ आपके इनपुट टैग्स होते हैं, है ना, लाइक जब भी आप उनके अंदर, जैसे यहाँ देखो अभी कुछ नहीं है, जैसे मैंने होल्ड करा देखो ब्लैक आउटलाइन आ गई, इसका मतलब कि फोकस हो चुका है। अभी मैं हटाऊंगा, देखो ब्लैक आउटलाइन गई, दैट मीन्स कि ब्लर हो गया। तो इस तरीके से ना मैं एक आउटपुट शो करूँगा कि कौन सा एलिमेंट अभी ब्लर है, कौन सा एलिमेंट आपका भी फोकस में है। ऐसे एक ही एलिमेंट पर करेंगे, आप दो पे कर लो, क्या है, चीज़ें तो सेम ही है ना। हम क्या बनाएंगे, देखो यहाँ पे फोकस एंड ब्लर, ये क्या करता है, ये ट्रिगर करता है आपके इवेंट लिस्टनर को जब भी एक एलिमेंट गेन करता है फोकस को या गेन करता है आपके ब्लर को। तो कुछ नहीं करना, देखो यहाँ पे हम दो इनपुट फील्ड बनाएंगे बेसिकली, उसके अंदर इवेंट लिस्टनर लगा देंगे, ये बता देंगे क्या भाई फोकस में है या फिर वो अपना फोकस में नहीं है बेसिकली। तो काफ़ी ईजी है, कुछ नहीं जाता है, अपना बनाते हैं, कहाँ पे टैब में जाते हैं, फोकस एंड ब्लर इवेंट, ओके ब्लर इवेंट, ओके नीचे आओ, फॉर्म लिखते हैं फटाफट, एक्शन हटाओ यहाँ से, अभी एक्शन कुछ नहीं चाहिए अपने को। हाँ, अब यहाँ बनाते हैं लेबल नेम, एंड एक काम करते हैं ना, इसको उठा के लाते हैं फटाफट यहीं से,
जस्ट अ मिनट, अभी तो हमने बनाया है कौन सा, की अप एंड की डाउन, या फिर कौन सा था अपना, चेंज तो नहीं था, हाँ चेंज ही तो था, नहीं नहीं सबमिट इवेंट था। या इसको ले आते हैं उठा के यहाँ से फटाफट, फॉर्म को कंट्रोल सी, सेम सेम ही है इसलिए क्यों लिखे पूरा, है ना। नेक्स्ट काम कर लेते हैं, अपनी स्क्रिप्ट लिख लेते हैं यहाँ पे फटाफट। एंड व्हाट आई हैव टू डू हियर कि इधर जाओ, इनको भी ले आओ, फॉर्म को भी, बस कंट्रोल से, ठीक। अब कंट्रोल भी कर देते हैं, तो फॉर्म भी है आउटपुट भी है, बट फॉर्म मुझे नहीं चाहिए इस बार, मुझे चाहिए बस 2 एलिमेंट्स। कौन कौन से, कॉन्स्ट नेम, जो मुझे कैसे मिलेगा, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, यहाँ मुझे लिखना है अपना नेम, है ना, तो नेम लिख लो। एंड अगला मुझे क्या चाहिए, अगला मुझे चाहिए अपना एक ईमेल करके, तो ठीक है ईमेल भी ले लेते हैं यहाँ से फटाफट। ईमेल इसको ऐसे करो, इसको करो ऐसे, फटाफट यहाँ जाओ एंड शो कर दो यहाँ से कि मुझे चाहिए ईमेल। बिकॉज आपका जो ब्लर इवेंट है, जो फोकस इवेंट है ना, वो एलिमेंट्स के ऊपर लग रहा होता है, दैट्स वाई हमें पर्टिकुलर एलिमेंट को सिलेक्ट करना पड़ता है, देन उसके ऊपर इवेंट लगता है कि क्या वो फोकस में है या फिर वो ब्लर हो चुका है। जैसे चलो करते हैं, नेम डॉट एड इवेंट लिसनर, एड इवेंट लिसनर, ठीक है। कौन सा इवेंट, फोकस, देखो अभी फोकस, ओहो फोकस, यस, एरो फंक्शन लगा देते हैं, ओके ठीक। तो जब भी आपका नेम डॉट एड इवेंट लिसनर फोकस में है, क्या करो, आप आउटपुट पे जाओ एंड बोलो कि आउटपुट साहब आपका जो टेक्स्ट कंटेंट है उसके अंदर वैल्यू का डाल दो कि नेम फील्ड इज इन फोकस, नेम फील्ड इज इन फोकस, नेम फील्ड फोकस में बेसिकली ऐसे कर देते हैं, ठीक। अब चेक करें, आते हैं, चलो इधर आते हैं, लाइव करते हैं इसको भी, इसको उठा देते हैं। तो नेम ईमेल है, देखो आ जाते हैं, दिखा रहे हैं नेम फील्ड फोकस में। अब जब फोकस से हट रही है तो कुछ नहीं आ रहा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सही बात, ब्लर इवेंट यूज़ कर लो, जाओ इधर ब्लर कर देते हैं इसको फटाफट, फोकस के बाद ब्लर, लिख दो कि नेम फील्ड इज आउट ऑफ फोकस, आउट ऑफ फोकस, आई मीन वो ब्लर हो चुकी है। जैसे मैं इधर जाता हूँ, देखो नेम इज इन फोकस, अब हटूंगा जैसे ही नेम फील्ड इज आउट ऑफ फोकस दिखा रहा है, फिर से इज इन फोकस, इज आउट ऑफ फोकस। सेम एज अगर आपको करना है आप ईमेल के लिए कर लो यार, है ना भाई, बना थोड़ा करें किसी ने, फटाफट जाओ यहाँ पे, सबको एक साथ चूज़ कर लो, ईमेल लगा लो सब पे, लो यहाँ पे ई बड़ा कर दो, यहाँ पे भी ई बड़ा कर दो, लो अब देखो मल्टीपल एलिमेंट पे चल रही होगी सेम चीज़, फोकस पे नेम आ गया, फोकस पे ईमेल आ गया, ईमेल आउट ऑफ फोकस हो गया एंड नेम आउट ऑफ फोकस हो गया। तो इस तरीके से आपका फोकस एंड ब्लर इवेंट चल रहा होता है। तो ये कुछ 5 तरीके के मैंने आपको इवेंट समझाए यहाँ पे, एंड बहुत तरीके के और इवेंट्स भी होते हैं बेसिकली, बट अभी जो हमको समझना था मेन वो ये थे, ठीक है। आई होप आपको समझ आए होंगे, बिकॉज अभी बस समझने के लिए थे आपके, ठीक है। अब आप इनका यूज़ करके अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बना सकते हो, लाइक आप एक प्रोजेक्ट बना सकते हो कि कीबोर्ड में कौन सी की प्रेस हुई है, हम एक्चुअली बनाएंगे भी वो साथ में आगे, तो अब अभी बना के देख लो, जब आगे वीडियो आएगी तो आप फिर से देख लेना एक बार कि भाई आपने कौन सी अप्रोच फॉलो करी थी, मैंने कौन सी करी थी, अप्रोच तो सेम ही होगी, बट हाँ वे कैसा था। बाकी इतने ही थे, ठीक है आज के लिए। आप इनके ऊपर थोड़ा सा और विचार करना, थोड़ा और इनके ऊपर बना के कुछ प्रोजेक्ट देखना, एंड बाकी जो ये सब है मैंने बता दिया आपको कि इवेंट ऑब्जेक्ट क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें कंटेन करता है, लाइक पॉइंटर इवेंट कौन सा होता है, कीबोर्ड इवेंट कौन सा आपके पास, ओके। सो ये सब है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे जाऊँ एंड फोकस ब्लर पे जाकर देखूँ कि मेरे को जो इवेंट मिल रहा है कैसा इवेंट है, मतलब इसका इवेंट कौन सा टाइप है, लाइक कौन सा डॉट इवेंट करते हैं ई को। सो फटाफट यहाँ जाते हैं, डेवलपर टूल्स खोलते हैं एंड ईमेल देखते हैं, देखो ये आपका एक फोकस इवेंट है। इस तरीके से जो आपके इवेंट्स हैं ना वो बहुत मतलब पार्ट्स में बटे हुए हैं। तो हमने कुछ मेन काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर जाने वाले जो इवेंट्स हैं उनको थोड़ा समझ लिया। अब वैसे बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, देखो टाइम स्टैम्प भी क्या बताता है, ये बताता है कि जो आपका टाइम है, मतलब आपकी वेबसाइट है वो रीलोड हुई या फिर लोड हुई तो कितने टाइम बाद लोड होने के वो इवेंट एक्चुअली ट्रिगर हुआ। सिंपल, द टाइम इन मिली सेकेंड्स व्हेन द इवेंट वाज क्रिएटेड। जैसे अगर आप यहीं पे देखो फोकस इवेंट को तो आपको बताएगा, देखो आप जाओ कहाँ पे, टाइम स्टैम्प पे देखो, मैंने प्रॉपर 3982 जितना भी लिखा हुआ है, ठीक है, इतने मिली सेकेंड बाद अपने फोकस इवेंट को अकर कर। जैसे मैं फटाफट से रिलोड करूँ एंड फिर से करूँ ऐसा, तो देखो कितना कम मिली सेकेंड यहाँ पे आएगा इस बार। देखो जस्ट मैंने 1 सेकेंड बाद इसको क्लिक कर दिया, तो ये क्या बताता है कि आपका जो बेसिकली टाइम लिया आपने वेबसाइट के लोड होने के बाद इवेंट को ट्रिगर करने में, ठीक है। डिफ़ॉल्ट प्रिवेंटेड समझ लिया हमने कि एक क्या होता है ना बेसिकली
किसी भी एक एलिमेंट की डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज़ को रोकने के लिए आता है। जैसे मैंने फॉर्म की प्रॉपर्टी को रोका कि आप सबमिट मत करो, आप वैल्यूज़ को होल्ड करो, ठीक है ऐसे। देन टारगेट एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट को टारगेट करने के लिए, उससे ना आपको पूरे का पूरा एलिमेंट मिल जाता है। आफ्टर दैट आप कर सकते हो, जैसे यहीं जाऊँ अगर मैं ये टारगेट करूँ तो मुझे पता मुझे क्या मिलने वाला है। मुझे क्या मिलेगा, मुझे पूरा का पूरा आपका वो इनपुट मिल जाएगा। जैसे करें यहीं पे अगर ओके लेट्स गो देयर, अगर मैं इसको करूँ टारगेट, देखो मुझे पूरा एलिमेंट मिल गया। फिर मैं डॉट आई डी लगा सकता हूँ, डॉट टाइप लगा के उसका निकाल सकता हूँ इजीली। कितना ईजी है मुझे पता है, ठीक है काफ़ी ईजी है। ये मतलब नया वर्जन में आया था टारगेट इवेंट। इससे पहले आपके पास एक एस आर सी एलिमेंट करके एक इवेंट हुआ करता था। फिर करंट टारगेट जो क्या बताता है कि जो एलिमेंट टू विच द इवेंट हैंडलर इज अटैच्ड, बिकॉज कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जो किसी एलिमेंट को इनिशिएट करते हैं और उसका फ़र्क कहीं और हो रहा होता है। जैसे आप समझो कि एक लिस्ट आइटम है, उसके अंदर आपने एक इमेज इंसर्ट कर दी, तो अगर आप लिस्ट आइटम के ऊपर इवेंट लगाओगे तो एक तरीके से इमेज के ऊपर भी तो लग रही है ना। तो बस इस चीज़ को डिस्टिंग्विश करने के लिए होता है कि किस एलिमेंट पे आपका इवेंट हैंडलर अटैच था एंड किसने उसको इनिशिएट करा या फिर कौन उसको हैंडल कर रहा है बेसिकली, ये सब, ठीक है। तो क्लाइंट एक्स क्लाइंट वाई क्या होता है, आपकी जो व्यू पोर्ट है उसके हिसाब से आपके पॉइंटर की डायरेक्शन बता देता है एक्स से, मतलब एक्स एक्सिस में कितनी है, पिक्सल में बताता है, पाई में कितनी है। क्योंकि रिस्पॉन्सिव जब होता है ना आपका इवेंट, जैसे यहाँ पे देखो रिस्पॉन्सिव है अभी, तो अभी जब बताएगा मुझे वो इसके बताएगा, ना कि स्क्रीन के, इस व्यू पोर्ट के हिसाब से बताता है क्या, क्लाइंट एक्स क्लाइंट वाई। बट जब भी आप स्क्रीन एक्स स्क्रीन वाई यूज़ करते हो तो वो आपको आपके स्क्रीन के अकॉर्डिंग बताता है कितने पिक्सल्स दूर था एक्स में, कितने पिक्सल्स दूर था वाई एक्सिस में, ठीक है। फिर कुछ कीज़ को सेपरेटली बताने के लिए भी कि ऑल्ट की प्रेस हुई है, कंट्रोल की प्रेस हुई है, ये सब बताने के लिए भी आपके पास इवेंट्स होते हैं, ठीक। एंड टू एलिमेंट क्या होता है, द एलिमेंट दैट पॉइंटर इज एंटरिंग और लीविंग। जैसे माउस ओवर माउस, इनमें देखो आप एक इवेंट के अंदर जा रहे थे, वहाँ पे आप एक एलिमेंट के अंदर पहले होवर कर रहे थे तो उस एलिमेंट के बारे में बता देगा टू एलिमेंट, ठीक है। फिर आपके पास ना एस आर सी एलिमेंट आता है जो कि बस ओल्डर वर्जन है आपके टारगेट इवेंट का, ठीक है। अभी इसको कोई यूज़ नहीं करता बेसिकली। देन टाइप, टाइप तो यार इजी है, जैसे पॉइंटर इवेंट, फोकस इवेंट, उस चीज़ को समझने के लिए आपके पास टाइप होता है कि कौन सा इवेंट हुआ है एक्चुअली में, ठीक। फिर एक डिटेल आपके पास इवेंट होता है जो क्या बताता है, कुछ एडिशनल डिटेल्स बता देता है आपको अबाउट दैट इवेंट, ओके। जैसे क्लिक क्लिक कितने क्लिक आपने कर रखे हैं वहाँ पे वो बता देगा आपको बेसिकली। एंड की हमने देखा था कौन सी की प्रेस हुई है उसके बारे में बताता है। तो ये सब के इवेंट होते हैं, इनको एक्सेस एक्सेस कैसे करना होता है, सिंपली आपको जो ऑब्जेक्ट मिलता है ना, इवेंट वाला ऑब्जेक्ट ई जिसको हम बोल लेते, डॉट लगा के इन सबको आप एक्सेस कर सकते हो। लेट सपोज मेरा मन कर रहा है कि मैं यहाँ पे जाऊँ एंड ई को बोलूँ कि यार तू मुझे एक काम बता कि ना, मतलब कितना इसका स्क्रीन में एक्स था, मतलब स्क्रीन, चल वाई एक्सिस से मुझे बता दे कितना था। मैं जाता हूँ यहाँ फटाफट देखूँ, अगर मैं ऐसा करूँ तो कुछ मिलना चाहिए, अनडिफाइंड मिलेगा बिकॉज एक कीबोर्ड इवेंट है उस पर मैं क्या देख रहा हूँ, स्क्रीन में देख रहा हूँ। इससे तो मैं कुछ और देखूँ, लाइक सपोज क्या देखूँ मैं, की देखूँ अगर, कि मुझे कौन सी की मिली, जैसे यहाँ जाते हैं तो अनडिफाइंड मिलनी चाहिए बिकॉज मैंने पॉइंटर इवेंट लगाया है, अब मुझे की कैसे मिलेगी यार, है ना। ये सब बातें थी। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे ना सोर्स एलिमेंट मिल जाए, चलो एस आर सी एलिमेंट मिल जाए। अब देखें क्या मिलता है, लेट्स सी, देखो एलिमेंट मिल गया। अब वही बात है, यहाँ पे जाके आप चाहो तो टाइप निकाल सकते हो इसका, मुझे टाइप बता दो कैसा था, तो टाइप ईमेल है, ईजी। तो ये सब आपके इवेंट्स होते हैं, आप इनको एक्सेस कर सकते हो इवेंट डॉट लगा के, ठीक है। काफ़ी ईजी था। अब ना आज का जो अपना गोल था वो तो पूरा हो गया। इवेंट्स क्या होते हैं, हमने 5 तरीके के इवेंट को समझा, एक छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बना के देखे, चैलेंजेस लेके देखे एंड बढ़िया लर्निंग हुई। अब अगले लेक्चर के अंदर हम समझ रहे होंगे अपने इवेंट प्रोपगेशन को। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरव्यू परस्पेक्टिव से एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन पढ़ते रहिए गाइस एंड मुझे फीडबैक देना मत भूलना यार, ठीक है। लाइक सब्सक्राइब करते नहीं हो आप लोग, शेयर करो, ठीक है। काफ़ी अच्छे से पढ़ाया मैंने आपको। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय, साइनिंग ऑफ।